हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टीच फॉर एग्जाम। आज है 7 अप्रैल और आज है संडे और आज है जो पूरे वीक की रिवीजन का डे। तो आइए आज फटाफट करते हैं रिवीजन कि पूरे हफ्ते हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो जो नेपाल जो अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है, ये पोखरा को किया है। हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये है गुलवीर सिंह, यूपी के रहने वाले हैं। हाल ही में प्रसिद्ध लट्ठमार होली कहाँ खेली गई है? उत्तर प्रदेश के बरसाना में खेली गई है। बरसाना और नंदगांव दो जगह खेला गया। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग वुमेन WPL 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीतने वाली जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है, इसने जीता है। और 2023 में जो पहली बार स्टार्ट हुआ था, ये जीतने वाली मुंबई इंडियंस है। हाल ही में वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ सम्मान पाने के चुने गए कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध मलयालम से है। हाल ही में देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संगम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। हाल ही में डायना मेमोरियल अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? ये प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता है और इससे सम्मानित वाले दो लोग हैं, मानसी गुप्ता, उदय भाटिया। हाल ही में 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो ये पुतिन जी जीतने वाले हैं। हाल ही में इसने पुनः प्रयोज्य यान RLV रियूजेबल रॉकेट है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, उसका क्या नाम है? इसका परीक्षण इसरो ने किया है स्वदेशी, तो इसका नाम पुष्पक है। हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये सक्षम ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? हैती से निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। और ऑपरेशन गंगा, ये यूक्रेन से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्रग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? ये जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। हाल ही में मनाए गए पाम संडे धार्मिक महोत्सव का संबंध किससे है? तो पाम संडे धार्मिक महोत्सव का संबंध ईसाई से है। पारसी लोगों का नवरोज है। हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? TB रोग, ये मनाया गया 24 मार्च को और इसकी जो थीम थी, ये यस वी कैन एंड TB, इसकी थीम भी इम्पोर्टेंट है। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस, 22 मार्च जल दिवस। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? इसके जो नेतृत्व करने वाले हैं, ये शरद कमल है। हाल ही में 147वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ हुई थी? तो इसकी बैठक स्विट्जरलैंड में हुई थी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो उन्होंने हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प चलाया है। हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? साइमन हैरिस जो है, ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं। हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द ग्रेट गायल्पो पुरस्कार सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? तो जो ये पहले गैर भूटानी व्यक्ति हैं, ये नरेंद्र मोदी हैं। हाल ही में सेरावीक लीडरशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो सेरावीक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित होने वाले सुल्तान अहमद अल जावेद जी है। हाल ही में चर्चा में रहा कार्टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो कार्टी सेल थेरेपी का संबंध कैंसर रोग से है। हाल ही में सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल त्रिशूल का अनावरण किसने किया? त्रिशूल का अनावरण करने वाला गरुड़ एरोनॉटिक्स है। हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार किसने लॉन्च किया है? ये गुजरात सरकार ने किया है, शिक्षा सुधार। हाल ही में स्वाइन फीवर वैक्सीन का निर्माण में किसने सफलता प्राप्त किया है? तो जो स्वाइन फीवर वैक्सीन के निर्माण में सफलता प्राप्त करने वाला है, ये IIT गुवाहाटी है। और ये स्वाइन फीवर वैक्सीन ये सुअर के लिए है, सुअरों में जो बुखार होता है उसके लिए है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया है? इसको घोषित करने वाला इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। हाल ही में दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज किसने की है? तो शिव और शक्ति की खोज करने वाले गया दूरबीन है। हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होने वाला है? आयोजित हुआ है, तो ये जो लोकतंत्र के लिए तीसरा जो शिखर सम्मेलन है, ये दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया है और इसका जो थीम है, ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। हाल ही में चर्चा में रहा पोएम 3 मिशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध इसरो से है। ब्रांड फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो सबसे जो मजबूत बीमा ब्रांड है, वो है LIC, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, इसका टैगलाइन है। हाल ही में दिवंगत स्वामी स्मरणानंद का संबंध किससे है? तो दिवंगत जो स्वामी स्मरणानंद है, उनका संबंध रामकृष्ण मिशन से है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार युवा है? 65.7% युवा शिक्षित युवा बेरोजगार है। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये जो सदानंद बसंत जी को एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज के ढहने की घटना कहाँ हुई? ये यूएसए में हुई है। यूएसए में हुई है। हाल ही में फार्मास्यूटिकल कंपनी अकुम्स द्वारा लॉन्च पहली स्वदेशी सिकल सेल रोग हाइड्रोक्यूसीरिया ओरल सस्पेंशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ये सिकल सेल से है। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? जो पहला परमाणु शिखर सम्मेलन है ये ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ है। हाल ही में समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है? ये थाईलैंड है। हाल ही में 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ हुई है? इसकी खोज तेलंगाना में हुई है। 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख का खोज। हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन राजस्थान में हुआ है। हाल ही मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किसने एरो स्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च की है? ये लॉन्च करने वाला है इजराइल है, मेक इन इंडिया के थ्रू। हाल ही में उपग्रह U-9 किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करने वाला चीन है। हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इस पे जो नियुक्त होने वाली हैं वो जयश्री दास वर्मा जी हैं। हाल ही में पर्यटकों के लिए शिग्मोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये गोवा में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाने वाला वैकोम सत्याग्रह का संबंध किससे है? इसका संबंध केरल से है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए हैं? तो सबसे ज़्यादा जो रोके गए हैं ये नंबर 1 पे बिहार है, नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल है। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये बना है जेम। और नंबर 1 पे है। 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी? ये गगन शक्ति 2024। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ है? इसका समापन समारोह रोम में हुआ है और 2024 को कैमल ईयर घोषित किया गया है। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन है? इसका समग्र विजेता महाराष्ट्र बना है। पुरुष और महिला दोनों का। और खो खो में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? ये भारतीय जो भारोत्तोलक है ये मीराबाई चानू है। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध जो है ये आरबीआई से है। हाल ही में फोन पे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनल के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की है? ये यूएई में किया है। और यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश जो है वो फ्रांस है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने वाले 5 सूत्रीय प्रस्ताव किया है? ये नेपाल के साथ किया गया है। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर तमास सुलियोव को चुना गया है। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ये फ्रांस है। हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है? अफार ट्रायंगल का संबंध अफ्रीका से है। हाल ही में यूरोपीय शेंगन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? ये शामिल होने वाले बुल्गारिया और रोमानिया है। क्रोएशिया पहले से ही। हाल ही में जूडिथ सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? ये जूडिथ जो सुमिनवा है ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला पीएम नियुक्त हुई है। हाल ही में किस राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग मिला है? तो बिहू ढोल को जो जीआई टैग मिलने वाला है असम का है बिहू ढोल। हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये 1 अप्रैल को सॉरी 1 अप्रैल को नहीं, ये 2 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में एसआई प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्युमिनियम कंपनी कौन है? ये बाल्को है। और जो ये चारों एल्युमिनियम कंपनी है भारत की और नाल्को सबसे बड़ी है। हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे घोषित किया है? कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया गया है। हाल ही में 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाई कनाल और सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में
कोडाई कनाल सौर वेधशाला स्थित है। हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया? ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किया है। हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? तो ये जो अमृत प्रौद्योगिकी विकसित करने वाली आईआईटी मद्रास है। हाल ही में किस राज्य के मतवारी पेड़ा प्रसाद, ये जो मतवारी जो है पेड़ा प्रसाद के रूप में, और रिंगनाई पचरा टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला है? ये त्रिपुरा के हैं दोनों। हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो ये 7.5% रहने का अनुमान है। हाल ही में बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन किसने किया है? इसका जो समर्थन करने वाला है ये नेपाल है। हाल ही में 7.4 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ सुनामी की चेतावनी जारी की गई? तो ये जापान और ताइवान, जो भूकंप आया था ये ताइवान में आया 7.4 का, और इसके बाद से ताइवान और जापान दोनों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। हाल ही में 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री का प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? ये दक्षिण कोरिया है। हाल ही में मनोरंजन के लिए भांग का उपयोग होने वाला कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन सा है? तीसरा देश है ये जर्मनी है। माल्टा और लग्जमबर्ग पहले ही कर चुके हैं। हाल ही में एसएसपी सैटेलाइट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जांच करने वाला कौन सा देश है? ये है रसिया की सैटेलाइट है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त होने वाले कमल किशोर जी हैं। हाल ही में 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी है। अभी अडानी ग्रीन एनर्जी हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी 30 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने के लिए प्लांट गुजरात में लगा रही है, जो विश्व की सबसे बड़ी है। हाल ही में भारत ने किसे 2 डोनियर 228 एयरक्राफ्ट दिया है? ये गुआना को दिया गया है। हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट कापर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? इसका समारोह जो है ये बिहार में आयोजित हुआ है। हाल ही में लॉन्च भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सी है? एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ये देविका है, ये महिला है, और पहला जो है वो यूएसए है, वो मेल है। हाल ही में 114 वर्ष की आयु में विश्व का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट इनका निधन हो गया है। ये रहने वाले हैं वेनेजुएला के, और अभी जो जीवित हैं वो 112 वर्ष के हैं, और वो हैं जापान के। हाल ही में निर्वाचन ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को यूथ आइकन नियुक्त किया है। इसको 2.0 का अनावरण किसने किया है? इसका करने वाली सेबी है। हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला करने वाला इजरायल है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार्टी सेल कहाँ लॉन्च की है? ये आईआईटी बॉम्बे में लॉन्च की है। आईआईटी बॉम्बे प्लस टाटा ने मिलकर इसको चालू किया है, जिसका विदेशों में लगभग 4 से 5 करोड़ इसकी जो है वो बहुत महंगी है इसकी फीस, और इंडिया में इसे 40 से 45 लाख में ही इस थेरेपी दी जा रही है। हाल ही में जारी लेसेंट अध्ययन के अनुसार 1990 से 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितने बढ़ोतरी हुई है? ये 6.2 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में नाटो ने अपना 75वां वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ मनाया है? ये जश्न मनाया है जहाँ नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। तो ये थे आज के आपके एक पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स, जो कि इतने जल्दी समय में रिवीजन किया गया इसका। थैंक यू।